यहाँ पर सरकारी कर्मचारी सुसाइड करें प्रशासन की वजह से, हमारे सांसद सुसाइड करें, और हमारे मूर्ख लोग तालियां बजा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मोदी जी ने कहा जाओ प्रफुल्ल भाई, वहां पे तो मूर्खों से भरा हुआ प्रदेश है, वहां पर कुछ भी करो, कोई भी मर जाए, सांसद मर जाए, सब मर जाए, वहां के मूर्ख लोग जागने वाले नहीं है। वो सब मूर्ख लोग हैं, वो सब तेरी जुल्म और सितम को सह लेंगे हंसकर और खुशी खुशी। बाकी आज देखो हमारे प्रदेश का बहुमूल्य, कीमती, अमूल्य मिल्कत लूट गई हो। जिस प्रदेश का सर्वस्व लूट गया हो, उस प्रदेश के लोग इतने इतने खुश हो सकते हैं, वो भले कोई भी पार्टी का हो। आज प्रदेश का सबसे मूल्यवान संपत्ति मोहन भाई डील कर नहीं रहे, हमसे लुटेरों ने लूट लिया हमारी संपत्ति को। उनको मैं तो ये कहता हूं, उसको मौत के घाट उतार दिया गया, प्लानिंग के साथ साजिश करके इन हत्यारों ने। आज हालात देखो, पूरे भारत के सांसद विविध पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, एनसीपी के हो, जेडीयू के हो, टीएमसी के हो, एसपी के हो, बीएसपी के हो, आप के हो, जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी के फारूक अब्दुल्ला हो, सब लोग विविध रूप से ये हमारे मोहन भाई डेलकर को न्याय मिले उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई जाकर स्पीकर से विनती कर रहा है, तो कोई लोकसभा में, कोई राज्यसभा में खड़ा होकर मोहन भाई को दिलाने की बात कर रहे हैं। और हमारा सांसद लालू भाई पटेल, उसको तो शर्म, पता नहीं शर्म को कहां बेच के खा गया है इंसान, कहां बेच के खा गया है शर्म को। वहां दूसरे सांसद चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, और ये वहां पर बैठ के तमाशा दिख रहा है। बोलो, तमाशा दिख रहा है। जब हमारे ही प्रदेश के सांसद ने आत्महत्या की हो, तो हमारे सांसद को वहां पर लीडरशिप लेनी चाहिए, आगे बढ़कर उनको सबको इकट्ठा करना चाहिए और उनको न्याय के लिए लड़ना चाहिए। जब आप दूसरे लड़ रहे थे, ये तमाशा दिख रहा है वहां पर बैठकर। उनको डूब मरना चाहिए, अगर शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में। जब जब दमन दीव और दादरा नगर हवेली में आपत्ति आई ना, ये आदमी लालू भाई पटेल कभी सांसद के रूप में आगे नहीं आए। लोगों के घर तोड़वा दिए, मकान, दुकान, धंधे सब पायमाल करा दिए। आदमी को कभी शर्म नहीं आए, मगर इतने बड़े घटना पर तो कम से कम वो आगे आ गए। जब पूरे भारत के सांसद लड़ रहे हैं, तब आप वहां पर बैठ के तमाशा देखो। और सबसे बड़ी हैरानी और दुख मुझे उस बात पे होता है, शर्म उस बात पे आती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश की, दमन दीव और दादरा नगर हवेली की, उनके नेताओं ने जो स्टैंड ले रखा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मसार करने वाला है। आज हमारे प्रदेशों की जो स्थिति है ना, उसके जवाबदेही भी यही लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ही लोग हैं। जब जब हम लोगों ने आंदोलन किया, प्रजा ने आंदोलन किया, और जब जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी ये प्रशासक को निकालने की, तब तब यही नालायक लोगों ने प्रशासक को समर्थन दिया। याद करो, जब दमन दीव को गुजरात में जोड़ने की बात आई थी, तब भी यहाँ आंदोलन हुआ, मैं जेल गया था, फिर भी लोग 10-12 हजार लोग रोड पे निकले। तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो प्रेशर बना था, तब दिल्ली गए और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के पास गए और कह के आए कि प्रशासक बहुत अच्छा काम करता है और उनको बचा के आए। दूसरी बार फिर से दमन बंद हुआ, 4 दिन तक दमन बंद रहा। ये नीच नालायक नेता लोग रोड पर उतर के बंद दमन को खुलवाने लगे और प्रशासक को सपोर्ट किया। उनके ही नालायकी भरी नेतृत्व की वजह से आज हमारे प्रदेश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज लोग त्राहिमाम है, उसका जवाबदेह लोग कौन है?
तो सबसे बड़े जवाबदेह हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और इसमें हमारे विपक्ष की भी वाहवाही नहीं करनी चाहिए। और विपक्ष कांग्रेस केतन भाई पटेल तो जब से पता नहीं क्या है, वो कौन सी राजनीति में पैदा हुआ और कौन सी राजनीति करता वही पता नहीं है। सिर्फ चुनाव आता है तो और उसकी बीवी वो एनजीओ लेके निकल पड़ते हैं। उनको भी शर्म नहीं आती है। ऐसे मौके पे जब पब्लिक के साथ खड़ा होना चाहिए, लोगों की विपत्ति में साथ देना चाहिए, तब मजे ले रहा है आदमी। सत्ता पक्ष इतना वो क्यों हो गया? क्योंकि हमारे विपक्ष की भी इतनी ही जवाबदेही थी। हाँ, दादरा नगर हवेली में प्रभु भाई टोकिया जिस प्रकार से लड़े, मैं इसको सलाम करता हूं। जिस प्रकार से नेशनल लेवल पर पवन खेरा जी ने बातों को रखा, उसको सलाम है। नेशनल हमारे राष्ट्रीय लेवल पर भी जो कांग्रेस लड़ रही है, महाराष्ट्र में कांग्रेस लड़ रही है, दादरा नगर हवेली में कांग्रेस लड़ रही है। दमन में पता नहीं इसको क्या हो गया है, ना पद छोड़ता है ना पद पर रहकर लड़ता है। प्रदेश का सत्यानाश करने में केतन भाई का भी कम योगदान नहीं रहा है। इन बीजेपी वालों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपकी सत्ता है, हम केंद्र के अधीन हैं, राष्ट्रपति शासन में हम तो जीते हैं, तो आप लोगों को तो फुल फ्लेज आपके पास सत्ता है। आपके पास तो प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री से लेकर सब कोई आपके पास है। और इन नालायकों को यह भी सोचना चाहिए कि इनकी भी बात कौन सुन रहा है। इनका बाप इनकी भी बात तो सुनता नहीं है, और हर बार जब भी समस्या आती है तो बोलते हैं हमारी तो बात प्रशासक सुनता नहीं है। तो अब इन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि इस वक्त है। आज आप देखो ना, पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका है, सब पावरलेस है, किसी को फंड नहीं दिए जा रहे। आज जिला पंचायत अध्यक्षों, नगर पालिका के अध्यक्षों, उनको तो कठपुतली बना दिया गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी को तो आगे आना चाहिए, उनको तो लड़ना चाहिए। हाँ? आज जब मोहन भाई ने इतनी बड़ी शहादत दी है, प्रदेश को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी है, तब सबको एकजुट होना चाहिए। और मोहन भाई के बेलकर ने जो इतनी बड़ी शहादत दी है, वो एक मौका दिया है हमें कि इस तानाशाह को यहां से उखाड़ फेंके। इस बलिदान को हमें जाया नहीं जाने देना चाहिए। इस बलिदान को हम जाया कैसे जाने दें जब प्रदेश ने पूरा का पूरा सर्वस्व खोया है। याद रखना, मैं तो हर बार बोलता हूं और इस बार भी बोल रहा हूं प्रदेश के हर एक लोगों से और इन नेताओं से भी, कि याद रखना, इस बार हम लोग चुके ना, कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली गुजरात के डिस्ट्रिक्ट ना बन जाए। तो याद रखना, जब ऐसी स्थिति में हम लोग नहीं लड़ पाएंगे तो सोच लेना, कल को ये गुजरात का हिस्सा बन जाए तो नवाई की बात नहीं। ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये गुजरात के पार्ट बन जाएंगे और हमसे कुछ नहीं होगा। ये मौका चुके तो याद रखना, और गुजरात की तैयारी कर लेना। फिर पद लेके बैठे रहना जिल्लाओं के, पार्टी के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। बाकी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे सांस जब तक चलेगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और ऐसे गांधी चिंध्या मार्ग से मुझसे जितना बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। मोहन भाई की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं जाने दूंगा। सोमवार तक इंतजार करूंगा कि जो भी आरोपी लोगों के नाम है उनको पद से हटा दिया जाए और उन पर कानूनी धाराओं के तहत मामला चले। और उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको दोषी साबित कर उन पे सख्त कार्यवाही हो। वो तो हम लोग करेंगे। सोमवार तक मैं देखूंगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बाकी सोमवार के बाद मैं विविध कार्यक्रम, मैं भी मोहन डेलकर को न्याय दिलाने के लिए विविध कार्यक्रम दूंगा और मोहन भाई को न्याय दिलाने के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना सत्ता चाहिए ना मुझे सत्ता का मोह है। मुझे काफी लोगों ने कहा कि अब तेरी बारी है। मुझे
खुशी है। अगर मैं भी बलि चढ़ गया मोहन भाई को न्याय दिलाते दिलाते तो मुझे खुशी होगी। खुशी इस बात की भी होगी कि मैं छूटा इस हिजड़ों की फौज से। ये सरकार हम सब जानते हैं इतनी निर्दयी है। लंबी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आज किसान बेचारे कितने दिन से पड़ रहे हैं। पर मुझे मोदी जी और अमित शाह जी पर ऐसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं। इतना लागड़ी विहीन कैसे हो सकते हैं। सिर्फ सत्ता चाहिए बस। लोगों के चुनाव में बस मीठी मीठी बात करो, हाथ ऊंचा करो, तभी सोच लेना चाहिए था हमारे प्रदेश के लोगों को कि इनमें कितनी कट्टरता हमारे प्रदेश के प्रति है। जब कहा था हाथ ऊंचा करो, मुट्ठी वालों ने एटली जोर में आवाज करो कि दमन सुधी अवाज है। એટલે આ બધું જે થયા जो वो कुछ हो रहा है वो प्रफुल्ल भाई पटेल ही नहीं कर रहा है अकेला, इतना याद रखना। अगर केवल प्रफुल्ल भाई पटेल कर रहा होता तो अब तक इस घटना में कार्यवाही हो जाती, उनको हटा दिया जाता। पर जब नहीं हटा जा रहा है तो मतलब आप लोग साफ समझदार लोग हो, सब अन्न खाते हो। उतना तो दिमाग होना चाहिए कि ये जो भी हो रहा है उसमें मोदी जी, अमित शाह जी और केंद्र सरकार पूरी तरह से मुख रहकर सम्मति उन्होंने दे रखी है कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जो भी करे उसमें हमें नहीं बोलना है। बस जो हो रहा है वो हमें तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी आज हमारे सारे के सारे लोग दुखी हैं। पर मैं मोदी जी और अमित शाह जी से एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर कोई शक्ति जरूर बैठी है जिसको हम भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, जीसस कहते हो, जो भी कहते हो, मगर ऐसी शक्ति जरूर है जिसके घर देर है अंधेर नहीं है। हमने कथाओं में रावण और दुर्योधन का भी ऐसा ही अभिमान और घमंड देखा था, मगर उनका भी पतन हुआ था, उनके पूरे परिवारों का पतन हुआ था। याद रखिएगा, पापी ना छाटा, पाप ना छाटा पड़ोसी ने पड़े छे। वैसे ये पापी के पाप के छाटे आप लोगों पर बनना आए तो याद रखिएगा। रावण और दुर्योधन की गति आप लोगों को पता ही होगी। बाकी आप लोगों को यह भी पता होगा कि यहां पर हिटलर, गद्दाफी, सदाम हुसैन, बिन लादेन जैसे भी लोग आके चले गए, उनको भी दुर्दशा हुई है। तो वो सारी बातों को भी आप संज्ञान में लीजिएगा। इस पापी को बचाने के लिए आप लोग भी पाप के भागभोगी बन रहे हैं। हो सके तो उस पाप से तुरंत मुक्त हो जाइए और इस पापी को हमारे प्रशासक पद से तुरंत हटा दीजिए और उस पर सख्त कार्यवाही कीजिए, ताकि आप लोगों को भी इस पाप का मूल ना चुकाना पड़े। और प्रदेशवासी याद रखिएगा, आज मनमोहन भाई ने बलिदान दिया है, हो सकता है कल मैं बलिदान दूं। बाकी लोगों को जीना है और किस प्रकार जीना है, दुखी होके जीना है, बर्बाद होके जीना है, घुट घुट के जीना है, वो आप लोग तय। मैं तो जरूर लड़ूंगा और उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस वक्त एकजुट होकर इस प्रशासक को हटाने की मुहिम में और इन दोषियों को सजा दिलाने की मुहिम में जुट गए। इसमें पक्षपात मत कीजिए, भाजपा कांग्रेस मत कीजिए, बस यही कहना। धन्यवाद।